देखो बहुत समय पहले की बात है। 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी। भैया 7 भाइयों की शादी हो रही थी। नंद जो शादीशुदा थी वो उनकी बहन। तो कहने लगे कि भैया दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले तो साफ सफाई करनी पड़े। और कच्चे मकान होते थे, लीपा पोती का काम सब जगह होता था। तो कहने लगे कि भाई चलो घर लीपना भी है, मिट्टी विट्टी लेने चले। तो भैया दूर मिट्टी लेने जाते थे सब। तो मिट्टी लेने गए, सारी में भाभियाँ जो थी वे भी मिट्टी खोद रही थी, वो नंद भी खोद रही थी। तो जो एक भाभी थी छोटी, नंद जो थी, नंद के हाथ से एक सेह माता का बच्चा मर गया। और वो जो कुदाल लगी उसमें वो बच्चा मर गया। और वो रोने लगी सेह माता। वो कहने लगी तूने मेरा बच्चा मार दिया, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। वो बेचारी नंद ने खूब हाथ पैर जोड़े। बहन ने कहने लगी कि माँ मैंने जानबूझ के तुम्हारा बच्चा नहीं मारा, मेरे से गलती से लग गया, आप मुझे माफ कर दो। कहने लगी नहीं, तूने मेरा बच्चा मारा, मैं नहीं मानूंगी और मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। जैसे मेरा बच्चा मरा है ऐसे ही क्या नाम है तुझे भी पता चले कि क्या दुख होता है। तो कहने लगी कि माँ अगर आप नहीं मान रहे हो, देखो मेरी तो अभी शादी हुई है, अब मैं ना एक बार जाके अपनी भाभी से पूछ लेती हूँ। भैया वो गई बड़ी भाभी के पास। बड़ी भाभी से कहने लगी भाभी ऐसे ऐसे बात है, और मुझे जो है ना मेरे से गलती से कुदाल से बच्चा मर गया सेह माता का। और वो ये कह रही है कि कोख बांधूंगी मैं तेरी, और मेरी जगह अगर कोई और कोख बंधवा ले तो उसकी बांध देंगे। तो माँ भाभी तुम क्या अपने कोख बंधवा लोगी? भाभी ने सोचा, पहले तो ये सोच रही कि मेरे तो चलो बच्चे हैं, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके दिमाग में ये बात पलट गई कि अगर मैंने कोख बंधवा ली, उनका सेह माता का पता नहीं मेरे हुए बच्चों को ना मार दे। अब भैया कहीं मेरे बच्चे मर जाए, मैं क्यों अपनी कोख बंधवा? मैं ना बंधवा रही अपनी कोख, तेरा बच्चा तेरे से मरा, तू जाने और वे जाने, मैं ना बंधवा रही। उसने मना कर दी। फिर भैया वो दूसरी भाभी के पास गई। ऐसे करते करते वो अपनी 7 भाभी के पास गई। तो 6 भाभीयों ने उसकी जो सबसे बड़ी बड़ी थी सबने मना कर दी। कहने लगे हम ना बंधवाएंगे अपनी कोख, और तू जान भैया, हमें तो अपना घर परिवार चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और तेरे से गलती हुई तो तू जान, हमें क्या मतलब। कहने लगे अच्छा भैया। फिर वो सबसे छोटी भाभी के पास गई। कहने लगी भाभी ऐसे ऐसे बात है, और मेरे से सेह माता का बच्चा मर गया, और वो सेह माता तो मेरी कोख बांधने को कह रही है, अब मैं क्या करूं। अब वो भाभी सोचने लगी इनका तो सब बड़ी बड़ी का कोई बात नहीं है, तो बड़ी है, मेरे अभी मैं भी नहीं हूँ, सासू माँ गुस्सा होएगी, इनके भैया भी गुस्सा होएंगे, कहेंगे मेरी एक इकलौती बहन है, तुमने ये ना करा। कहने लगी चलो कोई बात नहीं, और मैं अपनी कोख बंधवा लूँगी आपके बदले में। तो उसने बेचारी ने अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंधवा ली, कोई बात ना, वो घर आ गए। अब भैया क्योंकि उसने तो कोख बंधवा ली तो उसका तो बच्चे कोई मतलब ही ना, उसका तो बच्चे हो गए ना। आवे होली का त्यौहार, मैं अपने सारी इच्छाओं की छाओ उसके जिठानी जो थी वे सब अपना त्यौहार करें। अब वो बेचारी रोवे, हर साल देखा उसके मतलब को कैसे बंधे, उसके बच्चा ही ना, जो बच्चा भगवान अगर पेट भी डाले तो वो भी मर जा, मतलब उसका बच्चे का कोई वो नहीं। उसके 7 बच्चे ऐसे ही कर करके मर गए। 7 साल में मर गए उसके बच्चे। तो वो कहने लगी कि भैया ऐसे कैसा होएगा, मैंने ऐसा करा था, अब तक भी मतलब मेरा ये नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो उसे किसी ने बताया। कहने लगे आप एक काम करो, जो सुरही गाय होती है उसकी सेवा पानी करो, क्या पता सुरही गाय और जो सेह माता दोनों सहेली है, और क्या पता इनके उससे तुम्हारा कुछ उद्धार हो जाए, और तुम है ना इनकी सेवा करो। तो कहने लगी ठीक है ये भी करके देख लूँगी। तो भैया उसने क्या करा, वो चुपचाप जावे जहाँ वो सुरही गाय रहे, वो अपना जाके झाड़ू वाड़ू लगा दे, उसको नहला दे, उसकी मालिश कर दे, उसके जगह साफ कर दे बिल्कुल अच्छी तरह, खाने पीने का उसका ध्यान लगे। जब वो गाय उठा देखे कि भाई यार यहाँ तो बहुत साफ सुथरा, और मेरा तो आजकल घर बहुत साफ सुथरा रहने लगा, कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं, मेरे सारे जो उसके थोड़े बहुत जख्म हो रहे थे बैठने से वो भी सब सही हो गए। कौन है
कौन आता है जो कौन मेरा सा घर साफ कर देता है। और देखने लगी, एक दिन उसने उसे देख लिया, कहने लगी एक बात बता बहन, तू आज रोज देखती हूँ मेरे घर आकर रोज साफ कर देती है, ऐसा क्यों करती है? कहने लगी वचन दो तो बताऊं। कहने लगी नहीं बेटा वचन नहीं, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ और मैंने वचन दिया, तू बता क्या बात है। कहने लगी ऐसे ऐसे बात है माँ सुरही वहाँ, और मेरे आपकी जो सहेली है सेमत है उसके पास मेरी कोख बंधी हुई है, और वो कोख मेरी खुल जाए, मेरे तो बच्चे साथ ऐसे ऐसे हो गए मर गए, और मुझे बताया किसी ने, और आप अगर कह दोगे तो वो। कहने लगी मैं क्या कहूँ, चल मैं तुझे लेके चलती हूँ, शायद वो सुन ले मेरी बात। तो वो जो सुरही गाय उसे सिंह माता के पास लेकर गई, लेके गई। उसने कहा कि देख तू बताइए तो कुछ मत ना, जब वहाँ जाए उसका अच्छी तरह से सेवा पानी करिए, उसका सिर साफ करिए, उसके जुए निकालिए, उसको सब कुछ करिए। तो भैया वो अपना जाके चुपचाप वहाँ पहुँची। कहने लगी उसने लाओ मैं आपका मतलब सिर साफ कर दूँ, नहला दूँ, धुला दूँ, आपके बाल कर दूँ, उसकी जू निकाल ली खूब अच्छी तरह। वो कहने लगे भैया जुग जुग दे भगवान तेरे आस औलाद बने रहे, तेरे सुहाग बना रहे, भगवान दूध नाव पोतो खोलो, और तुम ना तो क्या नाम है मेरी बहुत सेवा करी और मतलब मुझे ऐसा आराम मिला बहुत ज़्यादा। वो सेह माता कहने लगी माता तुमने वचन दिया तो अपने वचन से मत फिरना, और तुम तो मुझे दूध पोती पोतों का दे रहे, कहाँ से मेरे पोते पोते होंगे, और मेरे तो आपके यहाँ कोख बंदी पड़ी है, मेरे 7 बच्चे थे, 7 साल में 7 बच्चे मर गए। कह रही कैसे क्या ऐसे बात थी। वो कहने लगी अच्छे कि भैया करना तो अपनी सेवा से मुझे मोह लिया, ठग लिया। तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, उसने आज से तेरी कोख खुल गई, उसने उसकी कोख खोल दी, उसकी कोख खोल दी भैया। अब वो अपना आया होली का त्योहार, ऐसी दिवाली आई, होली का त्योहार आया फिर तो होली का त्योहार आया। अब भैया वो अपना उसके जेठानी विठानी कहने लगी अरे जल्दी जल्दी कर लो त्योहार, वो रोने लगेगी, छोटी अभी रोवा पिटा मचा देगी। अब वो भैया वो कहाँ रोवा पिटा मचा, वो तो अपना आराम से अपना काम कर रही। और जब देखा उन्होंने कि आज तो काफी दिन हो गया रोई वोई नहीं, हाँ आज तो वो रोई वोई भी नहीं, क्या बात है। कहने लगी वो उसके जेठानी अरे बच्चों जाके देखना मर चाची आज कैसे चुप है, आज तो अभी तक रोई ना, और वही पे रोती थी वो आज तक तक रोई ना। कहने लगे वो आकर देखा बच्चों ने, बच्चे कहने लगे मम्मी वो तो चाची तो हलवा पूरी बनाने लगी, पूरे बनाने लग रही है, वो कहाँ से वो करें, और वो तो करने लग रही है, उजमन कर रही है वही का। कहने लगी उजमन कर रही है भैया दिखा अपना सारा काम धाम छोड़ पहले वे छोटे के पास आ गई। कह रही कैसे क्या बात है, तो कैसे होएगा उजमन कर रही है, और तू ये बना तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। कह रही कोई बात नहीं, आपने तो बंधवाई नहीं थी, मैंने अपना कोख बंधवा ली जैसी भी थी, और मैंने उनसे कह के मैंने उनकी सेवा करी, अब माता ने मेरी कोख भी खोल दी। और देखो जो उसके 7 साल में बच्चे मरे थे वो 7 बच्चे भी उसके जिंदे हो गए हैं। तो भगवान जैसे उसकी लाल बनाए ऐसे सबके भगवान आस औलाद बनाए रखे, घर परिवार बनाए रखे। नित्या